किसी समय की बात है। एक विशाल राज्य में राजा श्याम सिंह का शासन था। उनकी वृद्धावस्था आ चुकी थी और उनकी चिंता थी कि उनके बाद इस बड़े राज्य का ख्याल कौन रखेगा। उनके 3 पुत्र थे, मगन सिंह, गगन सिंह और करण सिंह। तीनों में किसी बात की कमी नहीं थी। वे वीर, समझदार और निडर थे, लेकिन राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन सबसे योग्य राजा बनेगा। एक दिन राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों के बीच सभा बुलाकर अपने विचार सामने रखे। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का सबसे कठिन समय आ गया है। मेरे तीनों पुत्र वीर और योग्य हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को राजा चुनना मेरे लिए सरल नहीं है। इसलिए मैंने एक चुनौती तय की है। सभी दरबारी और उनके पुत्र ध्यान से राजा की बात सुन रहे थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे राज्य के पश्चिमी जंगल में एक लाल हंस है। वह हंस केवल पौराणिक कथाओं में ही सुना गया है। जो भी उस हंस को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और इस राज्य का राजा बन सकेगा। यह हंस बड़ा रहस्यमयी है और इसे ढूंढना आसान नहीं है। केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जिसके पास साहस, बुद्धि और धैर्य हो। तीनों राजकुमारों ने पिता की चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने अपने सफर की तैयारी में जुट गए। यह तय हो गया था कि पहले जो भी लाल हंस को लेकर आएगा, वही इस चुनौती का विजेता माना जाएगा। सबसे बड़े पुत्र मगन सिंह ने सबसे पहले अपने सफर की शुरुआत की। वह वीर था और उसका आत्मविश्वास अडिग था। वह जंगल की ओर चल पड़ा, पेड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। उसकी यात्रा में दिन रात का फर्क नहीं था। वह हर दिशा में लाल हंस की खोज करता जा रहा था। जंगल के भीतर गहरी खोज करते हुए एक शाम उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखी। वह लड़की काफी सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुहक झलक रहा था। वह अकेले जंगल के बीचों बीच बैठी थी और उसकी आंखों में अनकहा दर्द झलक रहा था। मगन सिंह ने नजदीक जाकर उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं शापित हूँ। दिन के समय मैं इंसान रहती हूँ, परंतु रात के समय पत्थर की मूर्ति में बदल जाती हूँ। अगर तुम मुझे इस शाप से मुक्त कर सको, तो मैं तुम्हें लाल हंस तक पहुँचने में सहायता कर सकती हूँ। मगन सिंह ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसके दुहक को दूर करने की ठान ली। उसने अपने शिविर में उस रात उसके साथ रुकने का फैसला किया। वह रात होते ही उसके पास बैठा रहा और मूर्ति में बदलने के बाद भी उसकी सुरक्षा में वहां खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छूने का प्रयास किया, एक अद्भुत जादू के प्रभाव से वह खुद भी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। इस प्रकार मगन सिंह का साहसिक सफर वहीं थम गया और वह जंगल में मूर्ति बनकर खड़ा रह गया। मगन सिंह की हालत से अनजान अब गगन सिंह ने अपने सफर की शुरुआत की। वह साहसी और धैर्यवान था और उसकी बुद्धिमानी पर पूरा राज्य गर्व करता था। उसने ठान लिया कि वह अपने बड़े भाई से पहले हंस को ढूंढ लेगा। उसकी यात्रा उसे घने जंगलों से होते हुए एक सुनसान महल तक ले गई। उस महल के अंदर उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक सुनहरे पिंजरे में लाल हंस बैठा हुआ था। गगन सिंह की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों ही थे। उसे लगा कि उसकी तलाश समाप्त होने वाली है। गगन सिंह धीरे धीरे पिंजरे के पास गया और उसकी जाली को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और हंस को छूने की कोशिश की, तभी एक शक्तिशाली जादू उसके ऊपर हावी हो गया। हंस उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया और गगन सिंह खुद उस सुनहरे पिंजरे में कैद हो गया। वह पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। अब वह महल के अंदर एक कैदी बनकर रह गया। जब कई दिनों तक दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं आई,
तो सबसे छोटे पुत्र करण सिंह ने भी सफर पर निकलने का निर्णय लिया। वह अपने भाइयों की चिंता में था और ठान लिया कि वह उन्हें खोजकर ही लौटेगा। करण सिंह अपनी यात्रा में जंगल में एक घायल चिड़िया से मिला। वह चिड़िया एक पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पड़ी थी। करण सिंह का दिल पसीज गया। उसने चिड़िया की देखभाल की, उसकी चोटों पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। चिड़िया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बोली, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम अपने भाइयों को खोज रहे हो, तो एक काली गुफा में जाओ। वहां तुम्हें एक दिव्य साधु मिलेगा जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। करण सिंह ने चिड़िया की बात मान ली और उसकी दिशा में बढ़ गया। करण सिंह गहरी काली गुफा में पहुंचा, जहां उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु का आधा शरीर पत्थर का था और उसके चेहरे पर भी गहरी उदासी थी। करण सिंह ने साधु को प्रणाम किया और उनसे अपने भाइयों की मुक्ति के लिए सहायता मांगी। साधु ने अपनी कहानी सुनाई, मैं भी तुम्हारे जैसे ही कभी इंसान था। मैंने लाल हंस को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शापित होकर इस हालत में आ गया। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे एक दिव्य माला चाहिए। वह माला एकमात्र वस्तु है जो मुझे वापस इंसान बना सकती है। करण सिंह ने साधु से वादा किया कि वह माला लाकर उन्हें मुक्त करेगा। इसके लिए वह राजमहल वापस गया और अपने पिता से दिव्य माला मांगी। राजा ने करण सिंह को माला सौंप दी और करण सिंह गुफा में वापस गया। साधु ने माला को छूते ही अपने शाप से मुक्ति पा ली। उनकी आधी पत्थर की काया फिर से मानव रूप में बदल गई और साधु ने करण सिंह को अपना वचन निभाते हुए उसकी सहायता करने का निश्चय किया। साधु ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और गगन सिंह को पिंजरे से तथा मगन सिंह को पत्थर की मूर्ति से मुक्त कर दिया। तीनों भाई एक बार फिर से एक हो गए। तभी लाल हंस, जो गगन सिंह की पहुंच से बाहर हो गया था, साधु की ओर उड़ता हुआ आया और एक सुंदर राजकुमारी में बदल गया। साधु ने बताया कि यह राजकुमारी उनकी सबसे बड़ी बेटी है, जिसे लाल हंस का रूप धारण करने का शाप था। वह शापित होकर तब तक लाल हंस बनी रहने के लिए बाध्य थी, जब तक कि कोई योग्य राजकुमार उसे खोज न ले। साधु की दूसरी बेटी, जो करण सिंह द्वारा बचाई गई घायल चिड़िया थी, भी अपने मानव रूप में लौट आई। इस प्रकार तीनों राजकुमार और साधु की बेटियां अब सुरक्षित थीं। साधु ने अपनी तीनों बेटियों का विवाह तीनों राजकुमारों से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। विवाह के पश्चात सभी महल लौट आए और राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। वृद्ध राजा ने करण सिंह की साहस, धैर्य और करुणा की सराहना करते हुए उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। करण सिंह ने राजा का पद संभाला और अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले गया। इस प्रकार तीनों राजकुमारों की साहसिक यात्रा ने उन्हें न केवल प्रेम और मित्रता का मूल्य सिखाया, बल्कि एकता और सहिष्णुता की भी सीख दी। राज्य में सभी ने मिलकर उत्सव मनाया और इन तीनों भाइयों की बहादुरी और करुणा की कहानियां सदियों तक गाई जाती रहीं।